राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। राम के कदमों पर कथानक में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी गौ माता के महत्व की और किस प्रकार से भगवती माँ पृथ्वी गौ माता का रूप लेकर के सभी देवताओं के साथ मिलकर परमात्मा श्री हरि नारायण की प्रार्थना करती है। सभी त्रस्त है, सभी दुखी है, चाहते हैं कि रावण का विनाश हो और प्रभु श्री हरि नारायण के अलावा और कोई है नहीं जो रावण का अंत कर सके। अत्यंत सुंदर प्रार्थना। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। भगवती माता लक्ष्मी के अत्यंत प्रिय परमात्मा श्री हरि नारायण की जयकार करते हुए जब ये प्रार्थना प्रभु ने सुनी तब प्रभु ने आकाशवाणी की। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। ऐसी गगन गिरा हुई, ऐसी आकाशवाणी हुई कि जो सभी का शोक और सभी का संदेह हर कर ले गई। क्या थी वो आकाशवाणी? भगवान श्री हरि ने आकाशवाणी में कहा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। पिछले समय में यानी कि कई समय पहले महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने अत्यंत कठिन तप किया था और वरदान में मांगा था कि आपके जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। मैंने उन्हें तथास्तु कहा था और वही कौशलपुरी यानी कि अयोध्या के महाराज और महारानी है और उन्हीं के वहां में पुत्र के रूप में अपने और 3 भाइयों के साथ यानी कि 4 स्वरूप में अवतार धारण करूंगा। आप सभी निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान पर जाइए। तो आज हम आगे की चर्चा करें उससे पहले हम बात करेंगे महाराज दशरथ के चरित्र की। किस लिए? क्योंकि जितना राम को जानना जरूरी है उससे ज्यादा दशरथ को जानना जरूरी है। क्योंकि कहा है ना कि 1000 बार राम कहो और 1 बार दशरथ कहो तो भवसागर से हम पार हो जाएंगे। अर्थात उनके पिता का उतना महत्व है। साथ ही महाराज दशरथ ने अपने परमात्मा के लिए जो त्याग किए हैं, अपने परमात्मा से जो प्रेम किया है, मृत्यु के समय भी राम राम हा राम कही राम राम कही राम 6 बार राम राम करके अपने शरीर को छोड़ा है। निरंतर परमात्मा श्री राम के चिंतन में रहने वाले, जिन्होंने पूर्व जन्म में भी परमात्मा को प्राप्त करने की प्रार्थना करी और इस जन्म में भी परमात्मा को ही प्राप्त किया और उन्हीं को प्राप्त करना चाहते थे, ऐसे महाराज दशरथ है। महाराज अज के पुत्र है महाराज दशरथ और इतने प्रभावशाली है कि स्वयं देवराज इंद्र अपने आधे आसन पर बिठाते हैं। महाराज दशरथ का विवाह जब राजकुमारी कौशल्या से होने वाला था तब रावण, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था, उसे पता था कि अगर दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया तो उनके पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है। तो उसने अवश्य ही प्रयत्न किया था इस विवाह को रोकने का। क्योंकि पहले के समय में ऐसा था कि पिता जाकर के विवाह तय करके आते थे। तो महाराज अज मंत्री सुमंत जी को लेकर के गए और उन्होंने सारा सब कुछ तय कर दिया, विवाह की तिथि वगैरह तय हो गई। अब जान लेकर के सभी लोग वर राजा के साथ यानी कि महाराज दशरथ के साथ निकले हैं और उसी समय रावण ने छल पूर्वक सरयू नदी में बाढ़ ला दी और उस बाढ़ में सभी बह गए। उस समय एक लकड़ी के सहारे महाराज दशरथ और सुमंत जी, मंत्री सुमंत, ये दोनों ही पहुंच गए समुद्र के एक टापू पर, जहां पर ही रावण के मित्र मायावी ने कौशल्या जी का हरण करके कौशल्या जी को छुपा कर रखा था। सभी को लगा कि कौशल्या जी का हरण हो चुका है, सभी को लगा कि दशरथ जी की शायद मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इस तरफ जैसे ही वो उस टापू पर पहुंचे और वहां पे देखा कि एक बड़ा सा पिटारा पड़ा हुआ था जिसमें से खटखटाने की आवाज आ रही थी,
तुरंत ही महाराज दशरथ ने उस पिटारे को खोला और देखा तो अंदर एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी जो कि दुल्हन के वेश में है। सुमंत जी ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि हे महाराज दशरथ, यही वो कन्या है जिसके साथ आपका विवाह तय हुआ है। भगवान की लीला तो देखिए कि आज वो राजकुमारी और आप एक ही जगह पर मिल गए हैं। तो आज 10 दिशाओं को और सभी देवताओं को साक्षी मानकर आपका यहाँ विवाह कराया जाता है। सुमंत जी की साक्षी में वहां पर महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या का विवाह हुआ। अवधपुरी वापस आए और उसके बाद जब कई वर्षों तक महारानी कौशल्या से संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब महाराज दशरथ ने महारानी सुमित्रा से दूसरा विवाह किया। सुमित्रा जी के द्वारा एक कन्या की प्राप्ति हुई। उन्हें एक कन्या थी, लेकिन महाराज दशरथ के मित्र थे महाराज रोमहर्षण, जिन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि कृपा करके आप इस कन्या को मुझे दे दीजिए क्योंकि मैं संतानहीन हूँ। उस समय दशरथ जी ने मित्रता निभाने के लिए अपनी कन्या को महाराज रोमहर्षण को दे दिया। उसी कन्या का बड़े होकर के विवाह हुआ श्रृंगी ऋषि के साथ, जिस श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से कैकेयी जी के साथ महाराज दशरथ का विवाह हुआ। देवताओं के पक्ष में रहकर महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए थे। उस समय का कैकेयी जी ने महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की, उनकी जान बचाई। तो अत्यंत प्रसन्न होकर के दशरथ जी ने कैकेयी जी से विवाह किया और क्योंकि उन्होंने प्राणों की रक्षा की थी, कैकेयी जी उन्हें अत्यंत प्रिय थी। तीनों रानियों के साथ महाराज दशरथ रहते हैं अवधपुरी में। सभी तरफ आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ का जो राज्य है अत्यंत सुखी है, परमात्मा की कृपा है। तीनों रानियों प्रसन्नता से रहती है। हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति है। राजा नीति पूर्वक राज्य करते हैं और सभी को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं। राज्य में यज्ञ यज्ञादि होते रहते हैं, दान कर्म होते रहते हैं, पुण्य कर्म होते रहते हैं और सभी अत्यंत आनंदित है। एक समय की बात है कि महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हो गए। महाराज दशरथ ने सोचा कि मेरे जीवन का अंत नजदीक आ रहा है और अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। संतान एक हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा होता है कि जिसके होने से भी दुख है और ना होने से भी दुख है। होने से दुख का अर्थ है कि हमारी अपेक्षाएं। स्वाभाविक है कि जब माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से कुछ ना कुछ अपेक्षा तो रखते ही है। कम से कम एक अच्छा इंसान बने उनका बालक, इतनी अपेक्षा तो रखते ही है। अगर वो अपेक्षा भी सही साबित नहीं होती तो वो दुखी होते हैं और जब संतान नहीं होता तब भी वो दुखी होते हैं और न जाने कितनी प्रार्थनाएं करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। ये तो महाराज है, राजा है, अब राजा का वंश तो चलना ही चाहिए। तो इस वजह से राजा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जब इस प्रकार से जीवन में संकट आता है, जीवन में हम अटक जाते हैं, हम फंस जाते हैं, तो कौन है जिसकी शरण में हम जा सकते हैं? परमात्मा से हम कह सकते हैं, हमें विश्वास है कि परमात्मा सुनते हैं, लेकिन हमें उत्तर कौन देगा? हम किसके साथ चर्चा कर पाएंगे? हम किसका आश्वासन सुन पाएंगे? हम किसकी सलाह सुन पाएंगे? आज महाराज दशरथ बिल्कुल अपना मुकुट अपने घर पर रखकर नंगे पैर चलते हुए चल दिए हैं अपने सदगुरु जी वशिष्ठ जी के आश्रम में। अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे, शिष्यों ने संदेश दिया कि गुरुदेव महाराज दशरथ आए हैं। तुरंत दौड़ते हुए वशिष्ठ जी बाहर आए। अरे महाराज, आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लेते। दशरथ जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे आपकी आवश्यकता थी तो स्वाभाविक है कि मैं ही आपके चरणों में आऊं। वशिष्ठ जी ने स्वागत किया, आसन दिया, बिठाया। आप अत्यंत दुखी लग रहे हैं महाराज, आप अत्यंत व्याकुल लग रहे हैं। क्या हुआ है आपको? क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? क्या कोई तकलीफ है? महाराज दशरथ के आंखों में अश्रु आ गए हैं। महाराज ने कहा, गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि मेरी अवस्था बढ़ती जा रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कुछ उपाय कीजिए। मुझे कब संतान की प्राप्ति होगी? इस सूर्यवंश का क्या होगा अगर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई?
गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज चिंता मत कीजिए, आपके नसीब में एक नहीं 4 संतान है। अब ये बात तो दशरथ जी को भी पता है। क्यों? क्योंकि श्रवण जी के बारे में तो हमें सुना ही होगा। श्रवण जी जिन्होंने पुत्र होने का सबसे बड़ा संदेश दिया है कि पुत्र कैसा होना चाहिए। अपने माता पिता को कावड़ में बिठा करके संपूर्ण जगत की 64 तीर्थों की परिक्रमा कराते हुए जब वो अयोध्या से पसार हो रहे थे, उस समय पानी का घड़ा लेकर के वो सरयू जी में जल भरने के लिए गए और उस समय दशरथ जी को लगा कि ये कोई हिरन है। तब उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया और उससे उनकी मृत्यु हो गई। जाकर के पानी तो पिलाया उनके माता पिता को, पर माता पिता ने देखा कि ये मेरा पुत्र नहीं है। श्राप दे दिया है कि हे दशरथ जाओ, तुम्हें 4 पुत्र होंगे, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा तब एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। इस बात से दशरथ जी दुखी भी है और आनंदित भी है। दुखी है कि मेरा एक भी पुत्र मेरे पास नहीं होगा, आनंदित है कम से कम मुझे 4 संतान होगी, कम से कम मेरे पुत्र होंगे, मेरा ये वंश आगे बढ़ेगा। गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, पर गुरुदेव कैसे, कब? अब मेरी अवस्था हो गई है, अब जल्द से जल्द पुत्र की प्राप्ति हो, ये आवश्यक है। अब अयोध्या वासी भी ये सुनना चाहते हैं। अब अयोध्या वासी भी अपने आने वाले राजा के मुख चंद्रमा को देखना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन इस कर्म को तो मात्र श्रृंगी ऋषि कर सकते हैं। आप जाइए, उनकी शरण में निष्काम भाव से जाइए, उन्हें प्रार्थना कीजिए, वह पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराएंगे और उससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हम सोचते हैं यज्ञ कराने से पुत्र की प्राप्ति होगी, ये कैसे हो सकता है? कई बार ऐसा होता है कि कर्म, जिसकी बात मैं आगे भी कर चुकी हूँ, कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो 3 प्रकार के कर्म है, उसमें जो एक कर्म है, यानी कि हम कभी किसी चीज का वचन देकर के भूल जाते हैं, या कोई कर्म जिसको हम कहते हैं कि करेंगे और बाद में भूल जाते हैं, तो उस कर्म का निवारण है ये यज्ञ, यज्ञादि, जप, अनुष्ठान, जो हम मान्यता कहते हैं कि हमने मान्यता ले रखी है कि हम यहाँ जाके दर्शन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये सब कुछ पूरी तरह से गलत नहीं है, पर उसका एक प्रकार होता है कि किस प्रकार के कर्म के भोग के लिए हमने वो मान्यता मानी है। यहाँ पर महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि की शरण में जाते हैं। श्रृंगी ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं, तो महाराज 3 दिन तक बाहर भूखे प्यासे उनका इंतजार कर रहे हैं। आवाज ना हो इसलिए अपनी चरण पादुका उतार के गए हैं, मुकुट को नीचे रख दिया है, बैठ गए हैं वहीं पर नीचे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा का फल बहुत मीठा होता है। हमारे गुजराती में तो कहते हैं धीरज ना फल मीठा, यानी कि जितनी धीरज रखेंगे, जितनी शांति से कार्य करेंगे, उसका फल हमें मीठा ही मिलेगा। हमें एक ही बार में 100 सीढ़ी चढ़ जानी है, हम एक एक करके हर एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं और उसका फल बहुत मीठा होता है। पेशेंस से जो कुछ भी मिलता है वो हमें बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा लगता है। यहाँ पर महाराज दशरथ जी ने पेशेंस रखा है, धीरज रखी है, और आगे क्या होता है, कैसे श्रृंगी ऋषि प्रसन्न होते हैं, कैसे यज्ञ होता है और कैसे भगवान श्री राम का प्रागट्य होता है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।